नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो मुझसे बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर ऐसा बताइए कि जो अभी बीपीएससी में जो लिपिक वाला जो पेपर है, जो सिर्फ मुख्य पेपर होना है, उसका सिलेबस क्या होगा। तो अभी अभी सिलेबस का अपडेट आया हुआ है, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें आपका सिर्फ मुख्य परीक्षा होने वाला है। तो चलिए सिलेबस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए केवल 2 प्रश्न पत्र होंगे। जी हाँ, केवल 2 प्रश्न पत्र होंगे। आपका प्रश्न पत्र एक विषय हिंदी होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी में जो अहर होगा, यानी कि जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं को दूसरा पत्र जो कि मूल्यांकित एवेल्युएट किया जाएगा। मतलब कि उन्हीं का जो दूसरा पेपर भी है उसको एवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि 30% से ऊपर आपका फर्स्ट पेपर में होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। इसमें प्रश्न पत्र एक की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा और इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होगी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 के बारे में, विषय सामान्य ज्ञान। तो इस पर अगर बात कर ली जाए, देखते हैं यहाँ पर देखिए, इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सामान्य ज्ञान में विषय निम्नवत होंगे। सबसे पहला क में देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, फिर मानसिक क्षमता जांच, उसके बाद सामान्य ज्ञान। मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो। इसके बाद प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, जिस तरह से हमारा पेपर 1 में यहाँ पर आप देख सकते हो किया गया है। परीक्षा का समय एकदम सेम होगा, जो पेपर 1 में वही पेपर 2 में 2 घंटा 15 मिनट की होगी। अब बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होने वाला है, जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे। तो अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों को शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञावचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिंदी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 10th लेवल के जितने भी आपको पढ़ना है, मतलब ग्रामर पोर्शन पढ़ना है अच्छी तरह से। अब बात करते हैं विषय सामान्य ज्ञान, प्रश्न पत्र दूसरा में क्या पूछा जाएगा। तो प्रश्न पत्र अगर 2 की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है। सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच से संबंधित होंगे। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि आपके आसपास के वातावरण के बारे में मतलब हर चीज़ पूछा जाएगा। तो जीएस का पोर्शन एकदम नॉर्मल रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं समसामयिक विषय। हाँ, इस पर ध्यान देना है। समसामयिक विषय का अर्थ क्या हुआ कि अपनी वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सब चीज़ों का टॉपिक पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी चीज़ों पर सवाल को लेकर आऊँ, जो बहुत जैसे कि भारतीय भाषाएं को लेकर, चाहे पुस्तक को लेकर, चाहे मुद्रा को लेकर, राज्य राजधानी, खेल खिलाड़ी, इन सभी चीज़ों को लेकर जाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियोस क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर खंड क का। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था,
देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विषय विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इन सब चीज़ टॉपिक पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छा तरह से। अब बात करते हैं खंड ख में क्या पूछा जाएगा। देखिए खंड ख की बात कर लेते हैं। खंड ख में आपके यहाँ सामान्य विज्ञान है और गणित है। तो सामान्य विज्ञान में क्या, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र एवं भूगोल, इन सब चीज़ के बारे में पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान जीएस में, जनरल साइंस में। अब गणित से बात करते हैं तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। तो यह सब चीज़ें पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, जी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हाँ 2 5 नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक अर्थमेटिकल प्रोसेस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब टॉपिक पर। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो एनालॉजिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड वन आउट, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सभी टॉपिक्स पर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और यह नोटिस अभी आपका कुछ देर पहले ही यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है, निम्न वर्गीय लिपिक मुख्य वस्तुनिष्ठ इस परीक्षा को लेकर। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। मिलते हैं हर एक अपडेट के साथ में फिर किसी वीडियो से। धन्यवाद।